मतलब मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की हुई है इन चीजों के बारे में, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि देखो कुछ केस होते हैं जिनमें पोजेशन होता है, और एक केस तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब आई थिंक 1980s की बात है, ये यूपी का ही केस है। एक लेडी थी, तो उसके अंदर कोई दूसरी लेडी की आत्मा आ गई थी, तो मेरा पूरा रिसर्च तो हुआ नहीं, इस पर याद नहीं हुआ ढंग से। उसमें बाहर के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाया था कि दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरानॉर्मल, कैसा हुआ है, मतलब जो उसकी हिस्ट्री रही उस दोनों बॉडीज कभी इंटरेक्ट नहीं करी, लेकिन एक लड़की थी, दूसरी लड़की की डेथ 3 महीने पहले हुई थी, तो इस लड़की में पोजीशन आया और विद इन 2-3 वीक्स इसकी डेथ हो गई। इसके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं, फिर क्रियाक्रम के टाइम पे उठ गई, जिंदा हो गई वापस से। और अब जब वो जिंदा हुई है तो वो नहीं है जो मरी थी, अब वो दूसरी एंटिटी है। बाप रे, हाँ। वो अपनी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड बताइए कि मेरा बाप ये है, मेरा हस्बैंड ये है, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई थी, उन्होंने मेरे को मार दिया है। फिर उस टाइम पे कम्युनिकेशन होते नहीं थे, सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करते थे। तो एक गांव से करीबन उनका गांव 30-40 किलोमीटर दूर था, 2 अलग अलग गांव थे। तो कहीं कहीं से पता लगा, फिर उसके जो लड़की डेथ हो गई थी, पहले उसके फादर आए इससे मिलने के लिए, तो मिलते उसे चिपक के अपने असली बाप से मिल रही हो। फिर उसने सारी हिस्ट्री बताई पूरे घर की, तब जाके वो वैलिडेट हुआ कि नहीं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था कनेक्शन का। आज तो हम बोलते हैं सोशल मीडिया से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता। तब ऐसे भी केसेस आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अब जैसे क्या होता है ना, आप किसी हॉन्टेड, जैसे मैंने आपको बता दिया ये ना बहुत एक्सट्रीम हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता, तो आप वहां जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखना सर्टन है, क्योंकि आपका दिमाग खेलने वाला है वहां से। आप उस जगह, आप आज रात को 3 बजे एक डार्क डेंस जगह पर चले जाओ खंडर में, आप कुछ ना कुछ देख कर आओगे, क्योंकि आपने बचपन से लेकर मेमोरीज में इतनी चीजें फीड कर दी है, मूवीज वगैरह, तो वो क्रिएट अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाती है। तो दैट इज, वो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो 99% आपका दिमाग ही खेल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में 1% लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्शंस हो जाते हैं और वो रियल होते हैं, तो दैट इज कई बार कई लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अपने ही साथ हो रहा है। आप सोचो ना, अगर सिर्फ इंडिया में ये सब होता तो बाहर तो कहीं घोस्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई सिटी नहीं है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल, सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, सबके प्रैक्टिसेस हैं, सबके लेजेंड्स हैं, सबके लेजेंड्स के नाम है और सबके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आप ग्रीक मैथोलॉजी में चले जाओ, नॉर्स में चले जाओ, सबका सेम सिस्टम है, बस वो अलग अलग है चीजें। तो ठीक है, इट्स अबाउट भी कि कौन क्या रिसर्च करना चाहे किसके बारे में। जैसे लेजेंड्स की बात करी हमने, और कोई कोटा का लेजेंड जैसे जिंद बाबा बड़े फेमस है वहां पे। हाँ, जिंद बाबा एक्चुअली कुछ एक सर्टेन एरियाज में फेमस है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था उनको, तो एक सर हैं हमारे नमन सर, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया जिंद बाबा के बारे में। जैसे फिर उसके बाद हमारे वहाँ एक मंदिर भी है उनका, मैंने भी देखा उस मंदिर को। तो वो बोलते हैं कि उनका एक उनसे डील होती है, मतलब बिजनेस डील होती है ना, ऐसे कि कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं जाके, ऐसे एक रात के टाइम पर जाकर दीपक जलाते हैं और फिर वो जिंद बाबा जब आते हैं तो उनसे डील होती है कि यार मेरे को ये चाहिए, आप मेरे को ये दे दो। तो उनकी एक ही वो होती है कि आप ये डील कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर किसी को बता दिया तो फिर दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताई थी कि एक बंदे, उनके कुछ रिलेटिव थे, तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ के अंदर, तो उनको कहीं से जिंद बाबा के बारे में पता चला। तो उन्होंने बहुत सच्चे मन से रोज रात को, आई थिंक शनिवार को या फ्राइडे को रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास जाकर उनका एक दीपक जलाना होता था, तो वो जलाते थे और कुछ बोलते थे। तो 1-2 महीने उन्होंने प्रोसेस को पूरे अच्छे मन से किया, तो उनको उनके दर्शन हुए जिंद बाबा के, और उन्होंने उनसे डील पूछा कि भाई मेरे को ना ऐसे दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू क्या चाहता है? बोला मैं तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ। बोला ठीक है, तेरे को मिल जाएगी, पर ये बात किसी को मत बताना, मतलब किसी डिस्कस नहीं करना। तो उसके अगले दिन से उन्होंने जो काम करे वो काम करना शुरू, अच्छा हो जाए धीरे धीरे, मतलब कुछ ही 4-6 महीनों में बढ़िया उनका, जहाँ 0 लेवल पे थे वो अच्छे खासे लेवल पर आ गए। तो अब सबको पता लग गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी वाइफ भी थोड़े चिंतित की, पर ठीक है, उनका चलता था। फिर इनको अब क्या होता है, आदमी के अंदर भी होता है, कई बार 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 कोई पूछता है। उनकी वाइफ ने 1-2 बार पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, बट पता नहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया अपनी वाइफ को। हाँ, ये हुआ था कि वो रात को उठ के जाते थे, हो गया, लेकिन ऐसे नहीं आप पूजा छोड़ दोगे, आपका विश्वास तो और बढ़ जाता है ना। तो हर रोज रात को सैटरडे को उठ के जाया करते थे, सब सो जाते थे उसके बाद में। तो उनकी वाइफ ने 2-3 बार उनको देखा था, तो बोलते तुम रात को कहाँ जाते हो? तो बोलते मैं बता नहीं सकता तेरे को कहाँ जाता हूँ। तो बोले नहीं। अब वाइफ का दिमाग तो है, तो चक्कर इसका तो कोई ना कोई रात को उठ के जाता है तो कहीं और। तो उसने बोला मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं पूजा करता हूँ, पूजा करना है। तो मतलब क्यों, रात के टाइम पे कौन सी पूजा होती है? अब जब वाइफ नहीं मान रही तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने अल्टीमेटली बताया कि मैं जिंद बाबा की पूजा करता हूँ, उनसे मेरी डील हुई है, घर में जो भी कुछ है ना सब उन्हीं की वजह से, मैं उनकी पूजा करने जाता हूँ। तब डील ब्रेक हो गई।
डील ब्रेक हो गई, तो अब जो हुआ था वो वापस से रिवर्स हो गया। मतलब अगले 3 महीनों में वो वापस से उनके जो भी चीजें चल रही थी सब बंद हो गई। जो घर वर थे, जो लैंड्स वगैरह थे, उन पे किसी ने कब्जा कर लिया, लोन्स वगैरह बढ़ गए, और 4-6 महीनों वापस से उनकी वही हालत हो गई। और फिर आई थिंक वो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, ऐसा कुछ था, और 6-7 महीने में डेथ हो गई थी। तो ऐसा उन्होंने बताया था। तो वो डील विद द डेविल वाला केस है। यहाँ डेविल नहीं है, यहाँ पे वो है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि जो है अब बताओगे नहीं किसी को, आपने बता दिया तो फिर मैं अपने तरीके से बोलूं। करेक्ट। और ये कालो का क्या लेजेंड है? कालो तो एक चुड़ैल है जो राजस्थान में, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं पता, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। जोधपुर के साइड का एक रीजन है जहां पर कालो हॉन्ट करती है। तो उस टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी जाता है तो कालो उसको छोड़ती नहीं है। तो कालो का यही है कि कालो एक चुड़ैल है जिसने पूरे उसकी टेरिटरी है, वो वहां पे रहती है। और अगर आप इन एनी केस वहां पर पहुंच गए तो उससे अगर आपका सामना हो गया तो आपका जिंदा बच के आना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ क्रिएट किया, नहीं कोई, जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं, अब मैं फिर से वही लूंगा, मैंने नहीं पता, मैंने सुना पढ़ाई है सिर्फ कि चुड़ैल जो होती है जनरली वो बनती है इनकी शादी के टाइम पे डेथ हो गई है, या फिर सुहागिन है, रिसेंट शादी की जस्ट बाद डेथ हो गई है, तो वो बनती हैं। और फिर वो उनका रहता है कि वो एक रीजन के अंदर घूमती रहती है और जनरली मेल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर कोई मेल उनको मिल गया तो अपने तरीके से उनसे डील करती है। इनकी भी बड़ी, चुड़ैलों की भी बड़ी सारी टाइप है। जैसे मैं भी पढ़ता रहता तो एक कुंवारी चुड़ैल है जो मतलब जिसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो मर गई, तो अपने पति को ढूंढ रही है। हाँ, पति को ढूंढ रही है। एक जो है जिसकी शादी हो गई थी वो विधवा बन गई और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये कई सारी ऐसी भी हैं जो शादी के दिन सेम डे जिनकी डेथ हुई। तो ये पूरा 2-3 जगह इस तरीके से। तभी पर मुझे ना एक चीज कभी आज तक डाइजेस्ट नहीं हुई, उल्टे पैर। मतलब मुझे ना ऐसे कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखा है कि उसके पैर उल्टे थे, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं। हाँ, मतलब मैं आज तक मुझे इसका जवाब भी नहीं मिला। मतलब थोड़ा डिसलोकेटेड हो जाते होंगे तो उसी को लोग उल्टे बोल, शायद थोड़े डिस्टॉर्टेड, थोड़े ऐसा कुछ हो जाता होगा। बट मुझे ये सफेद साड़ी और लाल साड़ी का तो आंसर मुझे कहीं ना कहीं इसी में मिलता है कि शादी रिलेटेड चीजें या विधवा रिलेटेड है, तो शायद सफेद साड़ी इसलिए या लाल साड़ी इसलिए। एक क्वेश्चन मुझे होता है कि सफेद कपड़ों में क्यों दिखते हैं, तो काले कपड़ों में काले कपड़ों में क्यों दिखते हैं। आई थिंक वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो मैंने किसी से पूछा नहीं और मुझे समझ में आता है। जैसे अभी लाइट है तो जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट कपड़ा सा ही दिखता है इंसान को, तो क्योंकि वो तो कोई कपड़े नहीं होते ना, तो एक एनर्जी होती है जो शेप ले रही होती है, तो व्हाइट कलर की होती है। अगर वो काइंड ऑफ थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है तो मतलब जो आपको हार्म नहीं करेगी, और जो नेगेटिव और डार्क साइड का शेप लेती है तो जनरली आपको ब्लैक और उसमें दिखते हैं। जैसे रेड है बाकी कपड़ों में दिखते हैं लोग दिखने वालों को। हाँ, हो सकता है, मतलब रोशनी की बात है तो रोशनी जहाँ दिख रही है वो व्हाइट है और जो रोशनी खींच रहा है वो एकदम से काला दिख जाएगा, ब्लैक होल टाइप जो एब्जॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल, कंसेप्ट है सबके अपने अपने।